अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज ये बताना है कि छोटी छोटी दिल लगियों से मुन्ने मुन्ने ख्याल रख के मामूली मामूली छेड़खानियाँ करके हम कैसे अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराती हुई तब्दीलियों का तजुर्बा कर सकते हैं, और इसको मुज़य्यन करना है, इस गुफ्तगू को सजाना है अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कुछ मिसालों से, ताकि हमें मालूम हो कि हमारे मुआशरे के अंदर ये कोई तसव्वुराती बातें नहीं हैं, बल्कि इनके ज़रिए से नताइज हासिल किए गए हैं। मेरी और तहरीम की ज़िंदगी इस तरह की बहुत सी रोशन तजुर्बों से मुज़य्यन है, सजी हुई है, और वो मिसालें मौजूद हैं जिनको अब लेके मैं जो मेरी यादों का, खूबसूरत यादों का हिस्सा हैं, और आपकी नज़र। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं तहरीम के साथ जा रहा था, मैं तहरीम के साथ एक मॉल में गया, तो वापस आते हुए वो जो फ्लोर था वो ज़रा स्लिपरी था। मैंने ज़रा सा गर्दन घुमाई और देख के कहा ज़रा एहतियात से आना। अब जाहिर है कि नैनो सेकंड का मामला होगा, लेकिन इस एक जुमले ने बाकी का सारा सफ़र मस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि आपके इस एक सेंटेंस ने, एक जुमले ने मेरे दिल को मोहब्बत से भर दिया है। अब देखिए, बज़ाहिर तो सिर्फ एक जुमला है और उस एक जुमले की अदाई में 1 सेकंड से भी कम का वक्त लगा होगा, लेकिन उसका नतीजा ये था कि हमारा जो बाकी का सफ़र था वो शानदार हो गया। और सिर्फ सफ़र ना कहें, वो पूरी की पूरी शाम का पूरा दिन, वो 24 घंटे शानदार हो गए। एक दफ़ा मैं जा रहा था चलता हुआ एक मॉल में, तो वहाँ से बाहर निकलना था। मैंने निकल के बाहर ज़रा दरवाजे को थाम लिया, वो पीछे से आ रही थी, तो इसके अंदर भी चंद सेकंड लगे होंगे, वो कितनी में से चंद कदम पीछे थी। तो लेकिन इस थोड़े से काम ने, जो यकीनन चंद सेकंड्स का काम था, उसने बाकी की सारे वक्त को रंगीन कर दिया। फिर याद आ रहा है कि एक दफ़ा हम बाइक पे सफ़र कर रहे थे। हम लोग निकल जाते थे, बाइक के ऊपर सफ़र करते थे, इंजॉय करते थे, और बाइक के ऊपर जो इंजॉय होता है वो किसी और चीज़ पे नहीं होता। तो हम बाइक पे सफ़र कर रहे थे, उनका खुशबू हाथ मेरे पहलू के गिर्द लिपटा था, तो मैंने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो उन्होंने उसके जवाब में अपना सर मेरी शाने के साथ, मेरे कंधों के साथ लगा दिया, और यूँ समझ लीजिए कि फिर हम बाइक चल रही थी लेकिन ज़मीन पे नहीं थे, कायनातों के सफ़र पे थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि नाराज़ी हो ही जाती है इंसान में कभी कभार, तो हमारे दरमियान भी कुछ ऐसे औकात आए, नाराज़ी हो गई, वो चलती नहीं थी ज़्यादा। तो एक नाराज़ी जब हो जानी तो बाज़ दफ़ा उसको वो ऐसे ख़त्म करती थी कि लुकमा बना के लाईं और आगे कहा अब वो बोला नहीं तो मतलब खोलो मुँह। अब मैंने एक दो दफ़ा देखना और उसके बाद दूसरी दफ़ा कहना या तीसरी दफ़ा कहना, तो मेरी बाछों के पास खिलने के अलावा कोई और चारा नहीं हुआ करता था। अब बज़ाहिर क्या है, एक लुकमा है, एक लुकमे की हैसियत क्या है, तो लेकिन एक लुकमे की हैसियत बहुत है, अंदाज़ा आप कर ही रहे होंगे। तो सच संवर के जब वो आती तो मैं थंब अप कर देता। अब ये थंब अप करना, ये कोई इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन उनके सिंगार को, आपके साथी के सिंगार को 4 चांद लग जाते हैं। फिर कभी ये मैंने कहा उनसे कि जो पी रही हैं वो झूठा करके मुझे दे दें, मैं झूठा पीऊँगा, तो जवाब में मुझे तौबा शिकन मुस्कुराहट का सामना करना पड़ता। तो मेरी ज़िंदगी की यादें हैं ये, और आपकी नज़र इसलिए कर रहा हूँ, ये चीज़ें इसलिए खोल रहा हूँ ताकि तहरीम की बरकत से घरों के अंदर खुशियाँ आ जाएं, दीप जल जाएं, चिराग जल जाएं, हम मुस्कुराहटों के अंदर ज़िंदगी गुजारें, हमारी ज़िंदगी बहुत प्यारी हो, बहुत रंगीन हो, बहुत उसमें बड़ी वारिफ्तगी हो, बड़ी चाहत हो। तो ये सब चीज़ों के साथ, इस नीयत के साथ ये पैगामात मैं शेयर कर रहा हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं सड़क पे चल रहा था, हम दोनों चल रहे थे, तो वो उस साइड पे ट्रैफिक थी, उस साइड पे वो चली जा रही थी। मैंने सिर्फ ये किया कि मैं खुद चलता हुआ उनके पीछे से घूम के ट्रैफिक वाली साइड पे हो गया, उनको इस साइड पे कर लिया। तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ के हल्का सा दबाया। वो जो दबाव था उसके अंदर मोहब्बत, सरशारी, मस्ती, प्यार, इश्क, इखलास, सारी की सारी कैफियत और जज्बात से भरा है। इसलिए ज़िंदगी के हर शोबे में गुर की बात ये नोट कीजिए कि असल अहमियत बड़ी बड़ी चीज़ों की नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों की होती। बड़ी चीज़ें तो सारे कर लेते हैं, ठोकर इंसान छोटे पत्थर से खाता है, दवाई थोड़ी होती है, सेहत बड़ी लाती है, जरासीम छोटा होता है, बीमारी बड़ी लाता है। तो छोटी चीज़ें अहम है ज़िंदगी में। इसलिए मैंने आपसे बड़ी छोटी छोटी मिसालें अर्ज़ की हैं, अमली ज़िंदगी की अर्ज़ की हैं, अमली मिसालें अर्ज़ की हैं, और ये बताया है कि इन मामूली नज़र आने वाली चीज़ों को मामूली मत समझिए। और क्यों नहीं हो सकता ये कि आप दिन के अंदर 1-2 दफ़ा आई लव यू कह दें अपने साथी को, मतलब पैसे जाते हैं। क्यों ये नहीं हो सकता कि किसी के सेशंस 2-4 दफ़ा चल जाएं? क्यों ये नहीं हो सकता कि 1-2 दफ़ा जाते हुए हक कर लिया जाए? क्यों आंखों में आंखें डाल के हम मुस्कुरा नहीं सकते? क्यों अप्रिशिएट नहीं कर सकते? अब यकीन मानिए जदीद थका हुआ होगा आपका साथी, आपके चंद जुमले उसको एनर्जाइज कर देंगे।
توانائی سے بھر دیں گے، وہ دوبارہ سے تیار ہو جائے گا اور وہ اس کا دن اور اس کے ساتھ آپ کا دن بھی بن جائے گا اور آپ لوگ چھا جائیں گے۔ تو آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی وہاں سے پیا کرتے تھے جہاں سے جناب عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے۔ ہاؤ رومانٹک۔ تو آخر پہ یہ شعر آپ کی نظر کہ مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی، میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتا ہوں۔